अब चलिए लास्ट पेपर बीएड सेकेंड ईयर का डिस्कस कर लेते हैं, जो कि है पॉपुलेशन एजुकेशन एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन, पर्यावरण अध्ययन और जनसंख्या अध्ययन। इसमें भी टोटल 5 यूनिट हैं। यूनिट है पहला पॉपुलेशन एजुकेशन, मीनिंग, कॉन्सेप्ट, नीड, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन डायनेमिक्स, पॉपुलेशन डायनेमिक्स अर्थात जनसंख्या गतिशीलता, वितरण और घनत्व वगैरह से ये सारी चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले आप ये सब पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। और दूसरा है पॉपुलेशन कंपोजिशन में क्या होता है, एज, सेक्स मतलब मेल या फीमेल, रूरल, अर्बन, लिटरेसी, जनसंख्या, शिक्षा, आय, लिंग, ग्रामीण समाज, शहरी साक्षरता, ये सब भी देखेंगे हम लोग। फैक्टर्स अफेक्टिंग पॉपुलेशन ग्रोथ, फर्टिलिटी, मोर्टेलिटी, इमिग्रेशन, जनसंख्या वृद्धि, प्रजनन क्षमता, मृत्यु दर और उत्प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक। और इस तरह से हमें पृथ्वी को बचा के रखना पड़ेगा, वरना ये बच्चों में डेवलप करना जरूरी है। नेचर के प्रति प्रेम, पॉपुलेशन एजुकेशन, ये सब बच्चों के दिमाग में बैठाना, क्योंकि फ्यूचर में वही जनरेशन बनने वाले हैं, फ्यूचर जनरेशन वही हैं। और यूनिट 2 है पॉपुलेशन एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ, हेल्थ स्टेटस, न्यूट्रिशन, हेल्थ सर्विस, न्यूट्रिशन, हेल्थ सर्विस, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें इफेक्ट करती हैं ना। इफेक्ट ऑफ अनचेक्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑन नेचुरल रिसोर्सेज एंड एनवायरनमेंट, प्राकृतिक संसाधनों और पर्यावरण पर जनसंख्या के अनियंत्रित विकास का प्रभाव। यहाँ पे आप देख सकते हैं अनियंत्रित जनसंख्या के विकास से क्या होगा, गरीबी आएगी, निरक्षरता आएगी, यही सब होगा। यूनिट 3 पॉपुलेशन एजुकेशन इन स्कूल्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पॉपुलेशन एजुकेशन विथ द जनरल स्कूल करिकुलम, सामान्य स्कूल पाठ्यक्रम के साथ जनसंख्या शिक्षा की शुरुआत, यूज ऑफ मास मीडिया, न्यूज़पेपर, रेडियो, टीवी, एवी, एडिस, ये सारी चीज़ों का उपयोग, मास मीडिया का उपयोग, समाचार पत्र, रेडियो, टीवी, किस तरह से जागरूकता, जनसंख्या जागरूकता पैदा करने में ये सारी प्रचार कैसे काम कर सकते हैं, प्रचार प्रसार कैसे किया जा सकता है। रोल ऑफ टीचर, शिक्षकों की भूमिका क्या है। और इन्वायरमेंटल एजुकेशन, मीनिंग, स्कोप, टाइप्स ऑफ इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। दूसरा है लर्निंग टू लिव इन हार्मोनी विथ नेचर, प्रकृति के साथ सद्भाव से जीना सीखना, यही हमारे लिए सक्सेस का मंत्र है। अगर प्रकृति के साथ आप सामंजस्य बना के नहीं जिएंगे तो समस्याएं पैदा होंगी। मेजर्स ऑफ इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन इन इंडियन ट्रेडिशन, भारतीय परंपरा में पर्यावरण संरक्षण के उपाय। लास्ट यूनिट है कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल हजार्ड एंड एजुकेशनल रेमेडीज, ग्रीन हाउस प्रभाव, ओजोन परत की कमी, पर्यावरणीय खतरा, अम्लीय वर्षा, समुद्र तल में वृद्धि, साइलेंट फीचर ऑफ इन्वायरमेंटल में शिक्षा के माध्यम से पर्यावरण जागरूकता की मुख्य विशेषताएं। चौथा यूनिट प्रोग्राम्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन फॉर एटीट्यूड चेंज अमंग द चिल्ड्रंस, बच्चों के बीच दृष्टिकोण परिवर्तन के लिए शिक्षा के कार्यक्रम, ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। रोल ऑफ स्कूल इन एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास में स्कूल की भूमिका। तो स्कूल की क्या भूमिका है, किस तरह से हम जनसंख्या और पर्यावरण को बचा सकते हैं, जनसंख्या को कम कर सकते हैं, उससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये था हमारा चौथा पेपर का सिलेबस डिस्कशन। और अब हम लोग सीधे पॉइंट टू पॉइंट जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उसके मॉडल आंसर के साथ डिस्कस करेंगे और काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएंगी। किसी भी, चाहे आप सीटेट का दे रहे हैं, चाहे यूपी टेट दे रहे हैं, या आप बीएड के सेकेंड ईयर के पेपर हैं,
और यूपी टेट और सीटेट में इन्वायरमेंटल एजुकेशन और पॉपुलेशन एजुकेशन एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आते हैं। तो चलिए इसी के साथ धन्यवाद और मिलते हैं अगली वीडियो में।